ही बोला जाता है, इसको भी स्ट्रक्चरल मॉडलिंग ही बोला जाता है। ओके, एंड ये तो बिहेवियर मॉडलिंग है ही आपका, डाटा फ्लो एंड बिहेवियर मॉडलिंग, यानी ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इसमें हमें सर्किट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, गेट पता होना चाहिए, राइट? ओके गाइज, इसलिए इसे हम स्ट्रक्चरल मॉडलिंग बोलते हैं। तो जब आप बुक में पढ़ोगे ना कॉलेज के सिलेबस में, तो बेसिकली 3 टाइप्स का मॉडलिंग पढ़ोगे। कौन कौन सा? स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, डाटा फ्लो मॉडलिंग एंड बिहेवियर मॉडलिंग। ओके ओके, गुड। ओके, सो एक्चुअली हम लोग चलेंगे अभी गेट लेवल मॉडलिंग पे, बट उससे पहले ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सबसे, ठीक है? क्वेश्चन क्या है हमारा? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन बताएगा? एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई बताएगा? एनीवन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स? नो वन? सर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम कोड लाइट्स भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक सॉरी सॉरी। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कोड लाइट्स भी बोलते हैं क्योंकि हम मिनिमम बाइट्स को यूज करते हैं इसमें सर्किट ओके, के लिए। ठीक है। लेकिन हाँ, बेसिकली आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं सर, नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ओके ओके, एनीवन एल्स? ठीक है। एंड सेकेंड थिंग्स, मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, पता है? कभी भी जब आप इंटरव्यू में बोलने जाओ ना, तो मल्टीपल पॉइंट्स कवर करना है। कितना पॉइंट्स? मल्टीपल पॉइंट्स, जितना आप जानते हो किसी चीज़ के बारे में, ठीक है? तो पहला हम डिफरेंस बता रहे हैं आपको, ठीक है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? The इलेक्ट्रॉनिक क्या होता behavior है? of electron in the PN sensor. ठीक है, और इलेक्ट्रिकल? Uh, Electrical which converts energy into heat, like electrical energy into another form. ओके, सिंपल थिंग्स अगर हम बात करें, वी कैन कंट्रोल द एनर्जी by using electronics. But we can't control electrical without help of electronics, right? yes, sir. Yes, sir. कभी भी आप देख लेना, जहां भी किसी भी इलेक्ट्रिकल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के हेल्प से, राइट ना? लाइक यस सर। सपोज आपने कहते हैं कि होम ऑटोमेशन की हम बात करें, हमारा फैन क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है? उसको हम ऑटोमेट नहीं कर सकते, उसमें अगर करंट सप्लाई हो रहा है मतलब हो रहा है, राइट? लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसमें यूज करें तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? Yes, यस sir. सर। अदरवाइज इलेक्ट्रिकल से आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना करंट जा रहा है मतलब जा रहा है, जो उसका बिहेवियर है वही करेगा वो काम, आप उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते विदाउट हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? सेकेंड थिंग्स, अगर हम बात करें, अगर हम यूज करते हैं एसी करंट, ओके, वेयर यूज्ड एसी and more than 48 volt of DC, it's called as electrical, right? यस सर।
देखना कभी भी ना आधा अधूरा चीजें मत बोलना, सीधा एसी अगर बोल दोगे ना तो फिर सामने वाला आपसे क्वेश्चन कर देगा कि अगर मान लिया डीसी हम यूज करते हैं और 40 वोल्ट से ज़्यादा है, 48 वोल्ट से ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? तो वो क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिकल ही होगा, राइट? इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही कहलाएगा वो। गॉट इट? यस सर। कॉल्ड इलेक्ट्रिकल। someone trying to join. ओके गाइज, और इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे होगा? जहाँ पे हम सर लेस देन 48 वोल्ट पे वो ऑपरेट करेंगे। लेस देन 48 वोल्ट ऑफ DC, right? Is called electronics. क्लियर है? Yes, यस sir. सर। एनी डाउट नाउ? सबसे पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप इलेक्ट्रिकल को कंट्रोल नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? ओके गाइज, कम टू द पॉइंट। इन Verilog some predefined primitives available. Predefined primitives is available. So which is predefined primitives? Primitive means कुछ ब्लॉक्स, राइट? कुछ गेट्स अवेलेबल है हमारे पास, प्री डिफाइंड प्रिमिटिव्स। कौन कौन से प्री डिफाइंड प्रिमिटिव्स हैं? एंड, Or नॉट, and नैंड, not नॉर, XOR XOR no. it's not, right? Anything else? Buff means buffer. Okay, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास जब अवेलेबल है तो इन सारी चीज़ को यूज करके हम अपना क्या कर सकते हैं? सर्किट्स को बना सकते हैं, राइट? अब आपने सोचा होगा कि मतलब आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स हैं थोड़ा बहुत Verilog पढ़ रखे हैं, राइट? No, sir. नहीं पढ़े हैं आप लोग? नो सर। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हम लोग जब Verilog पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स जब कॉलेजों में Verilog पढ़ते हैं तो उनको क्या करवाया जाता है? कुछ बेसिक्स गेट्स वगैरह जो होते हैं वो डिजाइन करवाया जाता है, डिजिटल सर्किट डिजाइन करवाया जाता है, राइट? और वो बेसिकली इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते हैं, है ना, कि मतलब उसका फ़ायदा क्या है। एक्चुअली हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है ना? क्या हम सिर्फ डिजिटल सर्किट्स डिजाइन करते हैं? नहीं। एग्जैक्टली क्या होता है कि आप डिजिटल सर्किट की हेल्प से आप रियल लाइफ एग्जांपल जो भी चीज़ें देख रहे हैं ना, सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. ये जो गेट्स आप पढ़ते हैं ना, ये गेट्स, इस गेट्स को यूज करके आप रियल लाइफ की जितनी सारी चीजें हैं सब कुछ डिजाइन कर सकते हैं। किसी के मन में आ रहा है कैसे करेंगे? देखो आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा, आपको लगेगा कि वो सही में ऐसा होता है, ठीक है? और आप लोग जानते हैं बेसिकली डिजाइन करना भी आप लोग को पता है। हो सकता है आपका माइंड नहीं गया होगा, कुछ लोगों का गया होगा, कुछ लोगों का नहीं गया होगा, राइट? ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। सब लोग कार में बैठे हो, यस सर। कार, कुछ कार आप लोगों ने देखा है कि लाइक जब सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं ना, चाबी लगाने के बाद, कार को स्टार्ट करने के बाद सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो क्या होता है ना कि उसका एक इंडिकेटर जलने लगता है, यस सर। है ना? इंडिकेटर जल रहा होता है या कुछ बजर टाइप का वॉइस करने लगता है, देखा है? यस सर। सब लोगों ने ये सिस्टम देखा है? यस सर। ओके, तो आप क्या सोच सकते हैं इस सिस्टम को हम डिजिटल से कैसे बना सकते हैं अपना डिजिटल सर्किट यूज करके? कोई भी? एनीवन? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कैसे बनाओ? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल।
and you know लेकिन very small circuit, it's very small circuit. Sir, not gate. हाँ बताओ, नॉट गेट और बस प्रोसेस बता दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एग्जैक्टली मुझे आंसर बताओ, बस प्रोसेस बता दो कैसे करेंगे। सर जब सीट बेल्ट उसमें नहीं लगी होगी तो सर कुछ ऐसा हम यूज करेंगे जिससे वो सर्किट कंप्लीट हो जाए और बजर बजने लग जाए, और अगर हम सीट बेल्ट लगा दे तो वो सर्किट ब्रेक हो जाए, बजर नहीं बजेगा। नहीं देखो, उतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं आसानी से बताता हूँ आपको। बेसिकली अगर आप बात करते हैं यहाँ पे इनपुट क्या क्या है, क्या क्या चीज इनपुट्स हैं यहाँ पे बताओ। बेल्ट हमारा इनपुट है, Yes, sir. सर की भी हमारा इनपुट है, Yes, sir. आउटपुट क्या है हमारा, इंडिकेटर बजर की वॉइस। जो भी है ना, इंडिकेटर हमारा आउटपुट है। क्लियर है पॉइंट। Yes, sir. डिजिटल सर्किट बनाते हैं हम, इनपुट का अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, दो इनपुट है, कितने कॉम्बिनेशन, So, 4 combination. 4 कॉम्बिनेशन, 2 to the power 2, राइट। Yes, दो sir. इनपुट पे कितने कॉम्बिनेशन, 2 की power 2. 4 कॉम्बिनेशन, राइट। 4 कॉम्बिनेशन लेते हैं, सॉरी 4 कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, 0 0, राइट। अब बताओ 0 0 का मतलब क्या, सर जीरो आना चाहिए। की नहीं लगा हुआ है, राइट। Yes. की नहीं लगा हुआ तो बेल्ट की वैल्यू कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, राइट। जब की नहीं लगा हुआ है तो आपका इंडिकेटर नहीं चलना चाहिए, चाहे बेल्ट लगाए हो या ना लगाए हो, क्या होना चाहिए, 0। गॉट इट। यस सर ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। बेल्ट की वैल्यू अगर फिर से 0 है, बेल्ट नहीं लगाया आपने और की आपने लगाया हुआ है, की लगाया हुआ है, क्या होना चाहिए आउटपुट, 1, राइट। सबको समझ में आ रहा है ना, यस सर ठीक है। यहाँ पे 1 0 होगा और आउटपुट भी 1 होगा। 1 दिया हमने, 0 दिया, आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 जीरो। की नहीं लगा हुआ है, की नहीं लगा हुआ है, 0 मीन्स क्या, की नहीं लगा हुआ है, की वैल्यू 0 है, इट मीन्स की आपने इनपुट में नहीं दिया है, तो बेल्ट आप लगाओ ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है, राइट। यस सर। समझ पा रहे हो ना, Yes, sir. हाँ, तो 0 होना चाहिए। फिर से हम बात करते हैं यहाँ पे हमने 1 दिया, यहाँ भी 1 दिया, की और बेल्ट दोनों लगा हुआ है, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है सबको, चलो थोड़ा सा एसओपी पढ़े यहाँ पे, यस सर चलो एसओपी फॉर्म लगाते हैं। 1 का कॉम्बिनेशन कहाँ मिल रहा है हमें, आउटपुट 1 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, राइट, यहाँ पे मिल रहा है ना, यस आउटपुट सर। में मिल रहा है, नहीं, सर तो एक ही जगह मिल रहा है, तो इंडिकेटर इक्वल टू क्या लिखेंगे, बेल्ट, सर बेल्ट बार प्लस की, नहीं बेल्ट प्लस की बार। बेल्ट इनटू एसओपी में इनटू, राइट, एसओपी लगा रहे हैं ना, यस सर। Yes, sir. बेल्ट इनटू की बार, सिंपल। अब इसका हम सर्किट डिजाइन करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे हमारा एक एंड गेट हो गया, Yes, sir. ये हमारा बेल्ट हो जाएगा, और ये हमारा की का Not gate. बार हो जाएगा, राइट, की हो गया, ये हमारा इंडिकेटर हो गया। लग रहा है आपको बहुत आसान सर्किट है, यस सर बहुत इजी है ना, यस सर। सबको समझ में आया ये पॉइंट। यस सर जस्ट ऐसा सर्किट है, तो जब आप वेरिलॉग से कोड करोगे तो आपको क्या क्या नीड पड़ेगा, एक नॉट गेट, एक एंड गेट, ओके।
ओके गाइज, ठीक है। अब आते हैं हम गेट लेवल मॉडलिंग पे। गेट लेवल मॉडलिंग हम कैसे करते हैं नॉर्मली, अभी इस सिस्टम पे हम नहीं आएंगे, बेसिकली एक छोटा सा सर्किट हम लेंगे, एग्जांपल डिजिटल सर्किट ही लेंगे, उस पे आते हैं। गेट लेवल मॉडलिंग, ओके। गेट लेवल मॉडलिंग में क्या है, हमारे पास प्रीडिफाइंड ये सारे गेट्स अवेलेबल हैं, राइट। ओके गाइज, कोडिंग पार्ट पे आते हैं। कोडिंग देखो, कोई भी लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं, तो उस सारे लैंग्वेज का अपना क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। एक रूल्स होता है, राइट ना। जैसे आप वेरिलॉग अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, एक रूल है उनका ना, है ना। तो सेम वेरिलॉग में भी अपना एक इसका रूल है ना। बस रूल को समझना है, क्या रूल है इसका। जो भी कोड हम लिखते हैं मॉड्यूल और इन मॉड्यूल कीवर्ड के बीच लिखते हैं, किसके बीच, मॉड्यूल और इन मॉड्यूल कीवर्ड के बीच लिखते हैं, राइट। मॉड्यूल और इन मॉड्यूल, तो हम कैसे लिखेंगे, मॉड्यूल, मॉड्यूल का नेम, क्या लिखेंगे, मॉड्यूल का नेम, ओके। तो मॉड्यूल नेम देते हैं, कुछ भी लिखेंगे, मॉड्यूल नेम, नेम, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, पोर्ट लिस्ट, क्या आएगा, पोर्ट लिस्ट, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि सारी चीजें होती क्या है, ये सब चीजें। सेमीकोलन इन मॉड्यूल, ओके। नेक्स्ट, डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल्स, ओके। डायरेक्शन मीन्स क्या, जो सिग्नल्स आपका है इनपुट है या आउटपुट है, ओके गाइज। नेक्स्ट, इंस्टेंशिएट द गेट्स, ओके। फॉलो कर पा रहे हो ना। यस। इंस्टेंशिएट का मतलब क्या होता है, कॉल करना, क्या होता है, कॉल करना, ओके। इंस्टेंशिएट का मतलब होता है कॉल करना। तो ये क्या है, हमारा बेसिकली कोड का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को समझना है हमें। मॉड्यूल नेम का मतलब क्या होता है, जो भी मॉड्यूल आप बनाना चाह रहे हैं उसका नाम अपने अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, बट इसका कुछ रूल्स होगा। क्या रूल होगा, मॉड्यूल नेम का क्या रूल होगा, मॉड्यूल नेम में कांट टेक एनी स्पेशल कैरेक्टर, एनी स्पेशल कैरेक्टर, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ओके। यस। अंडरस्कोर आप ले सकते हैं मॉड्यूल नेम में, बट कुछ और नहीं ले सकते, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ओके। न्यूमेरिक वैल्यू आप ले सकते हैं यहाँ पे, सेकेंड रूल क्या होगा, कांट स्टार्ट सॉरी विथ न्यूमेरिक वैल्यू, मीन्स मॉड्यूल का नाम जो है न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते। न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हैं बट स्टार्टिंग का लेटर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होना चाहिए। फॉलो कर पा रहे हो, यस सर। ठीक है। लाइक एग्जांपल अगर हम बोलें तो ऐसा, लाइक आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा आप नहीं लिख सकते हो, 9_ हाफ हेडर, ओके। सॉरी, मॉड्यूल का नाम हम कैसा लेते हैं, 2x1 मक्स, ऐसा आप नहीं लिख सकते, ओके। ऐसा नहीं लिख सकते, आप कैसा लिख सकते हैं, मक्स अंडरस्कोर 2x1,
ओके। स्टार का सिंबल आप नहीं ले सकते, स्टार का सिंबल मतलब स्पेशल कैरेक्टर है, राइट। अंडरस्कोर ले सकते हैं, क्लियर है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं मॉड्यूल नेम लिखने का। ओके, नेक्स्ट पोर्ट लिस्ट। पोर्ट लिस्ट क्या होता है बेसिकली? कोई मुझे बताएगा पोर्ट लिस्ट क्या होता है? डेटा टाइप्स लाइक डेटा टाइप। देखो, नॉर्मली हम बात अगर करें, आप सबने आईसी देखा है? यस सर। यस सर, सबने देखा है ना? जैसे ये सिस्टम जब आप बनाओगे तो कैसा रहेगा, आपको कुछ ऐसा मिलेगा, राइट? यस सर, यस सर। ऐसा होता है। तो अब आप देखना, ये क्या है? इंटरनल सिग्नल है, नॉट गेट इंटरनल है। यहाँ पे इसका आउटपुट इसके इनपुट पे जा रहा है, राइट। लेकिन बाहर पिन कौन कौन सा है इस आईसी के अंदर? बी, के, आई, राइट। यस सर। यस सर। ये सारे पिन्स हैं, यानी इस पिन्स को हम बोलेंगे पोर्ट लिस्ट। क्या बोलते हैं? पोर्ट लिस्ट। ये पिन्स जो है यह है पोर्ट लिस्ट, क्लियर है? यस सर। या सो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे? ऑल इनपुट, आउटपुट एंड इन आउट पिन ऑफ our system और मॉड्यूल, नॉट सिस्टम, मॉड्यूल। ओके गाइज, अब आपको इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? यहां पे आप मुझे बताएंगे किसका डायरेक्शन क्या है? बी और के का डायरेक्शन क्या है? इनपुट, राइट। और आई का डायरेक्शन क्या है? आउटपुट, क्लियर है? ठीक है, इसका डायरेक्शन हमारा आउटपुट है। डायरेक्शन समझ में आ गया? चलो ठीक है। यस सर, यस सर। अब हम एक कोड करें छोटा सा, यस सर। यस सर। एक छोटा सा कोड करते हैं, किसका? हाफ हेडर का कोडिंग करते हैं हम। कैसे लिखोगे? मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम क्या नाम देना चाहोगे आप लोग? हाफ हेडर रखते हैं? यस सर। हाफ हेडर रख दिया। पोर्ट लिस्ट में क्या क्या आएगा? हाफ हेडर के पोर्ट लिस्ट में कितने इनपुट कितने आउटपुट हाफ हेडर में? सर 2 इनपुट 2 आउटपुट। राइट, 2 इनपुट का कुछ नाम लेते हैं, ए और बी। ए एंड बी। आउटपुट का नाम ले लिया सम और सम एंड कैरी। राइट, यस सर। सेमीकोलन। डिफाइन द डायरेक्शंस। बताओ सर डायरेक्शन ए क्या बी क्या है? इनपुट, सम एंड कैरी आउटपुट। ए कॉमा बी, आउटपुट सम कॉमा कैरी। ओके, डायरेक्शन डिफाइन कर दिया हमने। यस सर। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा? अगला पॉइंट क्या होगा डायरेक्शन डिफाइन करने के बाद? इंस्टेंशिएट द गेट्स, राइट। हाफ हेडर में आपको कौन कौन सा गेट्स की रिक्वायर्ड है? बताओ, सर्किट ले लें, दिखा दें? और गेट सर, एक्सोर एंड एंड। राइट, एक्सॉर और एंड गेट। एंड गेट। यह हो गया हमारा हाफ हेडर का सर्किट। जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट मारे, कॉपी इमेज, इसको हटा दूं मैं? यस सर। यस सर। ये हमारा हाफ हेडर है, राइट। यस सर। 2 इनपुट क्या है? ए और बी, आउटपुट सम, यहाँ पे एक आउटपुट कैरी, राइट। तो पहले हम कॉल करते हैं किसको? एक्सॉर गेट को। इंस्टेंशिएट करते हैं किसको? एक्सॉर गेट को। एक्सॉर गेट को कैसे इंस्टेंशिएट करेंगे? एक्सॉर। जब इंस्टेंशिएट करते हैं तो इंस्टेंशिएशन नेम देते हैं, इंस्टेंस नेम देते हैं, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम आप दे दो,
क्या नाम देना चाहोगे? G1 दे दिया, ठीक है, क्लियर है ये? Yes sir. गेट वन, ठीक है। इंस्टेंसिस नेम, उसके बाद एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ये क्या है? प्री डिफाइंड प्रिमिटिव्स है। क्या है? जितने भी प्री डिफाइंड प्रिमिटिव्स हैं उसमें हम आउटपुट को पहले लिखते हैं और इनपुट को बाद में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आउटपुट को पहले लिखते हैं, इनपुट को बाद में लिखते हैं। क्लियर है गाइज? सर तो आप मुझे बताओ एक्सॉर गेट में आउटपुट क्या है? सर सम सम, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे सम, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? Input. ए एंड बी एंड बी, राइट। सम कॉमा ए कॉमा बी, ओके। नेक्स्ट क्या लेना है हमें? एंड And इंस्टेंशिएशन नेम ले लिया हमने। आउटपुट पे फर्स्ट कैरी कॉमा ए कॉमा बी, ओके। यस सर। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस तो ये क्या हो गया हमारा? हाफ हेडर का डिजाइन हो गया। क्या हो गया? हाफ हेडर का डिजाइन हो गया, ओके गाइज। अब देखो इस डिजाइन को मैं आपको टूल्स पे रन करके दिखाऊं। देखो yes. जेलिक्स ऐसी है, फाइल न्यू प्रोजेक्ट। ये अगर आपको समझ में नहीं आया ना, मतलब इतना याद नहीं रहे प्रोसेस, तो इसका टेंशन मत लेना, मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम देते हैं, हमने दे दिया कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल, दैट्स इट, ओके। HTL, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, ये हमने दे दिया। सोर्स वेरिलॉग मॉड्यूल, फाइल नेम, ये स्टार्टिंग का पार्ट ना खुद ही बन के आ जाएगा, उसको हम हटा देंगे। ये देखो ये पार्ट बन के आ गया। डबल स्लैश का मतलब क्या होता है? सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं डबल स्लैश? सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए, ठीक है। ये सारा जो लाइन यहाँ से ऊपर आपको दिख रहा है, सारे के सारे लाइन कमेंटेड है। जस्ट हम क्या करते हैं, सेम जो कोड हमने लिया था वो कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अभी हमने ये कोड लिखा है ना, इस कोड को हमने लिया कॉपी, यहाँ पे डाल के हमने पेस्ट कर दिया। कॉपी नहीं हुआ था क्या? पेस्ट, यस, ओके। यही कोड लिखा था हमने, यस सर। ठीक है। इस कोड को हम क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज हो गया। अब देखो आपको ना एक सर्किट दिखेगा यहाँ पे, हाफ हेडर आपका ऐसा होता है ना, अगर ब्लॉक लेवल का हम डायग्राम देखें तो यस सर। Yes ए sir. बी कैरी और सम। इसको देखो ओपन करते हैं हम डबल क्लिक करके, एंड गेट है, दिख रहा है आपको? यस सर। एंड गेट में दो इनपुट जा रहा है, ए और बी, उसका आउटपुट क्या मिल रहा है हमें? कैरी मिल रहा है। दूसरा में एक्सॉर गेट है, ये है ना, यस सर। एक्सॉर गेट के अंदर सम जा रहा है। एक्सॉर गेट को आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो और भी ज्यादा, राइट, क्योंकि एक्सॉर गेट हमारा कोई सिंपल सिंगल गेट नहीं होता है, पता है ना आपको सबको।
Yes, sir. Yes, sir. एक्सॉर गेट कई सारे गेट का कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिक गेट कितने हैं, ठीक। 3, सर और एंड नॉट, नॉट। राइट। बाकी सारे गेट्स जो बनते हैं इस बेसिक गेट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब देखो इसको मैं ओपन करूँ एक्सॉर को, ये देखो एक्सॉर ओपन होके कैसा दिख रहा है हमें। एक्सॉर गेट का पता है ना आपको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटू बी, यही पढ़ते हैं ना, प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, यही पढ़ते हो ना। Yes, sir. Yes, sir. देखो एक इनपुट का कॉम्प्लीमेंट यहाँ लगा हुआ है, और जिसका कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे डायरेक्ट है, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ये यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट है, और दोनों का और हो रहा है। यही तो होता है फॉर्मूला। Yes, sir. यस सर, यस सर। यानी हमारा हाफ एडर का सर्किट क्या हो गया, डिजाइन हो गया। अब एक बार इसका हम फंक्शनलिटी वेरीफाई करके देखें, ये सही काम कर रहा है या नहीं। सर्किट तो दिख रहा है, लेकिन जो हमारा फंक्शनलिटी है, क्या इनपुट देने पे क्या आउटपुट आता है, वो भी तो वेरीफाई होना चाहिए, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो कैसे वेरीफाई करेंगे हम, एक बार हम आते हैं सिमुलेशन में। ओके, इसको सेलेक्ट किया हमने और सिमुलेट करके देखते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, और मैं आपको ऑटोमेट करके भी दिखाऊंगा। ये हम मैनुअली कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेट कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। फोर्स कंटेंट करते हैं कुछ, हाफ एंडर के अंदर कुछ भी वैल्यू देते हैं। क्या क्या वैल्यू देना चाहोगे ए और बी पे, बताओ। A0, B1. ए 0 हमने दे दिया, ओके अप्लाई, ठीक है। और बी को क्या कर दिया हमने, कहाँ गया फोर्स कांस्टेंट, बी को 1 दे दिया, राइट। Yes, sir. Yes, sir. ओके कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे सम की वैल्यू क्या हो गई, सम का वैल्यू Yes, 1 दिख रहा है Yes. ना, कैरी का वैल्यू 0 है, सही है ना। इस तरह से Yes, आप sir. फोर्स Yes, करके वैल्यू को आप देख सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग क्या होता है कि कोड के थ्रू हम ऑटोमेट करके कैसे टेस्ट करेंगे, क्योंकि मैनुअली बार बार देना इस तरह से तो बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए, है ना। यस सर, यस सर। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए टेस्ट बेंच बनाते हैं। टेस्ट बेंच कैसे बनाएंगे, है ना, टेस्ट बेंच कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आते हैं, फिर से सेम कोड का रूल लेके चलते हैं, ठीक है। इसी रूल से हम टेस्ट बेंच भी बनाएंगे। क्या लिखेंगे, मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम कुछ भी नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, सपोज हमने TV_HA दे दिया, मीन्स टेस्ट बेंच, हाफ एडर का टेस्ट बेंच। क्लियर है। अब देखना, डिजाइन जब हम बना रहे थे तो डिजाइन को क्या था, हार्डवेयर में हम कन्वर्ट कर रहे थे, राइट, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो वहां पे पिन होता था, लेकिन टेस्ट बेंच के अंदर कोई भी पिन नहीं होगा, टेस्ट बेंच के अंदर कोई भी पिन नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इसको खाली छोड़ दिया, एंड मॉड्यूल। अब देखना, जितने भी इनपुट्स था वहां पे हाफ एडर के अंदर, जितने भी इनपुट्स था उसको हम कैसा लेंगे, रेज टाइप का, रेज A, B, ओके। जितने भी आउटपुट था हमारे इसमें, ठीक है, उसको हम कैसा लेंगे, वायर टाइप का, सम कॉमा कैरी, गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सेम चीजें, यहाँ पे आपने एक्सॉर गेट को, एंड गेट को इंस्टेंशिएट किया था ना, याद है ना। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसको इंस्टेंशिएट करेंगे, डिजाइन को। किसको करेंगे, डिजाइन, डिजाइन। डिजाइन को। देखो मैं ना थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ, टेस्ट बेंच का स्ट्रक्चर डायग्रामेटिकली समझाता हूँ मैं। बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं,
बनाने जा रहे हैं टेस्ट बेंच को, ठीक है, ये हमारा टेस्ट बेंच है, ठीक है। टेस्ट बेंच के अंदर हमने क्या किया, रेज और वायर लिया था, यही किया था ना। रेज किसको लिया था, इनपुट को, एनडी है ना, और वायर किसको लिया था, आउटपुट जो था उसको ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिजाइन को बुलाएंगे, जो डिजाइन हमने बनाया था जिसको टेस्ट करना है, उस डिजाइन को हमने यहाँ पे लाया। क्लियर है पॉइंट? यस सर, यस सर। इस डिजाइन को जब हमने यहाँ पे लाया, अब डिजाइन हमारा कैसा है, कुछ इस टाइप का दिख रहा है आपका डिजाइन, ऐसा ही है ना। यहाँ भी ए और बी है, सम और कैरी है, यस सर, यस सर। ये हमारा डिजाइन है ना, ऐसा ही, ठीक है। हमने डिजाइन को यहाँ पे लाया और क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया अपने टेस्ट बेंच से, इसके अंदर लाके कनेक्ट कर दिया। ओके गाइज, अब आप मुझे बताओ, अगर हम यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू दिया, जैसे 0 और 1 दिया, तो ये हमारे डिजाइन पे आ जाएगा, आ जाएगा ना। यस सर, यस सर। और ये जब डिजाइन पे आ जाएगा तो ये डिजाइन से यहाँ से कनेक्ट होकर आउटपुट हमारा टेस्ट बेंच के इस पे आउटपुट पे भी आ जाएगा। हम टेस्ट कर लेंगे क्या सही है क्या गलत है, राइट। गॉट इट ना? यस सर, यस सर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिजाइन को कॉल करते हैं, यानी इंस्टेंशिएट करते हैं। तो अब आपने देखा होगा, जब आपने एंड गेट एक्सॉर गेट को इंस्टेंशिएट किया था तो कैसे किया था, एक्सॉर लिया था। वैसे हमारे डिजाइन का नाम क्या है, यहाँ पे बताना, क्या नाम है डिजाइन का, हाफ एडर। डिजाइन का नाम है हाफ अंडरस्कोर एडर। ओके, फिर क्या लेंगे हम, इंस्टेंशिएट नेम लेंगे। कुछ भी नाम बताओ मुझे, कुछ भी नेम बताओ, ले ले, HA0 ऐसे करके, ठीक है। यस। अब इसमें मुझे बताना क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पहले आउटपुट, यस सर, यस सर। नहीं, यहाँ पे पहले आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ये चीजें देखेंगे, जब हमने डिफाइन किया था इन चीजों को, तो पहले हमने क्या रखा था, जिस चीज को आप पहले लिखोगे वो चीज किससे कनेक्ट हो जाएगा, ए से कनेक्ट हो जाएगा। जिस चीज को सेकेंड पोजीशन पे लिखोगे वो बी से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जो ये आप नाम देख रहे हो ना, ये नेम ए और बी, ये नेम डिफरेंट हो सकता है। इस नेम को चाहो तो आप PQRS ले सकते हो, राइट। वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट किससे हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। फॉलो कर पा रहे हो? यस सर, यस सर। तो पहले क्या लिखोगे बताओ मुझे, ए, इनपुट, इनपुट। बी, फिर क्या लिखेंगे, सम, सम कैरी राइट, सेमीकोलन। अब क्या देना है हमें, देखो ये डायग्राम जो मैंने क्लियर कर लिया, जो डायग्राम बनाया था। अब क्या करोगे, इनपुट दोगे, यस सर, यस सर। इनपुट दोगे ना। तो इनपुट कैसे देंगे, यहाँ पे हमारा एक ब्लॉक होता है, क्या होता है, ब्लॉक होता है। फॉलो कर पा रहे हो? यस सर, यस सर। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक होता है, तो उस ब्लॉक को नाम बोलते हैं हम इनिशियल ब्लॉक। जैसे वेरिलॉग सी लैंग्वेज में आप लिखते हो ना, मेन फंक्शन लिखते हो ना, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखते हो, करली ब्रैसेस ओपन करके करली ब्रैसेस क्लोज करते हो ना। इसका मतलब क्या होता है, इसके बीच में आप जो भी चीजें लिख रहे हो ये इसके इनिशियल ब्लॉक के अंदर है, राइट, मेन फंक्शन के अंदर है, ये लिखते हो ना। यस सर, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, करली ब्रैसेस ओपन क्लोज नहीं होता है। इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं वेरिलॉग में, बिगिन और एंड। ओके गाइज, यस सर, यस सर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिगिन और एंड। चलो अब इनपुट देते हैं, क्या क्या इनपुट देना है, a इक्वल टू 0, यहीं पे देते हैं सेम लाइन में। सेमी कॉलन लगा दिया मतलब लाइन का टर्मिनेशन हो गया, चाहे आप एक लाइन में पूरा कोड लिख दो या अलग अलग लाइन में लिखो, राइट। यस सर, यस सर। b इक्वल टू 0 हमने दे दिया। अब देखना यहाँ पे हम कुछ डिले दे देते हैं। डिले क्यों देते हैं ये भी मैं बता दूंगा। हमने कुछ डिले दे दिया और क्या लिख दिया हमने, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1।
अगेन कुछ डिले दिया, हैश 5, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, अगेन हैश 5, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? हाँ सर। क्यों ऐड किया सर? हाँ बताता हूँ मैं डिले क्यों ऐड किया। ठीक है, थोड़ा सा इसको रन करके देखते हैं। देखना आप, इस कोड को कॉपी किया हमने, टूल्स पे जाते हैं, इसको हटा देता हूँ। क्लियर है ये चीजें? टेस्ट कर दिया हमने कोड को। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। नहीं है एरर, ठीक है। चलो थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं इसको। ये आपको दिख रहा है क्या दिया था हमने यहाँ पे? 0 0, ए और बी में 0 0 दिया। सम और कैरी क्या आ रहा है? 0। हैश 5 करके हमने यानी 5 नैनो सेकेंड बाद क्या दिया था वैल्यू? 0 1 0 1 दिया था। ए और बी पे 0 1 दिया था। क्या मिल रहा है हमें? सम और कैरी, सम 1 और कैरी 0। क्लियर है? ठीक है, फिर से 5 सेकेंड और हम ले लेते हैं, 5 नैनो सेकेंड। क्या दिया था हमने? 1 0 1 0 आ रहा है। 5 नैनो सेकेंड के बाद हमने क्या दिया था? 1 1 1। अब मुझे कोई बताएगा कि हमने डिले क्यों दिया था? अगर डिले नहीं देते तो क्या होता? सारे फंक्शन एक साथ परफॉर्म हो जाते। सारे के सारे 0 पे परफॉर्म हो जाते हैं। 0 टाइम पे मींस आपको क्या दिख जाता? सिर्फ लास्ट वाला दिखता है। इतना जल्दी में वो चीजें ऑपरेशंस हो जाता परफॉर्म कि आपको वेब फॉर्म पे सारे के सारे 0 चीज पे दिख जाता है। यानी कि आप अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते, ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, राइट? ऐसे हमें सीधा दिख रहा है 5 के बाद ये, 5 के बाद ये, 5 के बाद ये, राइट? यस सर, यस सर। अब किसी को कोई डाउट है? सर सर आपने जो रेज और वायर लिया था उसका क्या मतलब है? हाँ, ये थोड़ा सा ना मैं 2-3 क्लास के बाद आपको समझाऊंगा। रेज और वायर बेसिकली अभी आप टाइम पीरियड के लिए टाइपिंग ये समझ सकते हो कि रेज और वायर हमारा एक डाटा टाइप है। ओके, रेज और वायर क्या है? डाटा टाइप है। ये मैं आपको समझाऊंगा इसका बेसिकली यूज क्या है, क्यों लिया हमने यहाँ पे रेज, क्यों लिया वायर, सारा रीजन मैं बताऊंगा। बट टाइम बिंग आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि इनपुट को रेज, आउटपुट को वायर। ओके, यस सर। बस आपको इतना ध्यान में अभी रखना है। बाकी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्यों लेते हैं। पूरा बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम चलेंगे, ठीक है? अब हम आते हैं हमारे कोर्स करिकुलम में क्या क्या रहेगा, ठीक है? देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आपके जितने भी कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट है इम्प्लीमेंट, पहले तो ऑल वेरिलॉग कंस्ट्रक्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है? लाइक डाटा टाइप्स,
और ऑपरेटर्स, different types of modeling, means all 4 types of modeling, right? Next, implementation of all combination circuits. Implementation of all sequential circuit. Implementation of single port memory, dual port memory. Synchronous FIFO. ये सब प्रोजेक्ट हैं, सिंक्रोनस FIFO और सिंक्रोनस FIFO, ये सब प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। I2C, SPI, ये सब आपने नाम सुना है ना, I2C, SPI, ये सब का, ये सब प्रोटोकॉल्स का नाम सुना है या नहीं सुना है? No sir. ओके, ये सब कम्युनिकेशन में आप पढ़ोगे। वॉचडॉग टाइमर, इंटरप्ट कंट्रोलर, मीन्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम कवर करेंगे, राइट? ये सब क्या है, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। मीन्स देखो, यहाँ पे कोर्स करने के बाद ना आपको ना, जैसे आप माइनर मेजर जो भी प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं, सारा प्रोजेक्ट्स आप यहाँ से कर लोगे, कवर हो जाएगा, आप खुद से कर पाओगे आसानी से, ठीक है। इवन और भी आप मेरे सजेशन मांगोगे, मैं आपको दे दूंगा, आप बना लोगे प्रोजेक्ट आसानी से, नॉट एन इशू, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट केसेज, in test bench, और क्या रहेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिले, to define primitives, ओके। मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा सोचो कि वेरिलॉग का तो कॉन्सेप्ट रहेगा ही रहेगा, बेसिकली आपको ये दिखना है कि हम क्या क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। यस सर। सो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ आप करोगे यहाँ पे। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहेगा कोई? कुछ भी क्वेरी आप पूछो, मेरे से पूछो आप क्लियरली। Please free to